नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 17वें चैप्टर के तीसरे पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। दूसरा पॉइंट, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तीसरा पॉइंट, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला पॉइंट, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने के पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा पॉइंट, वह कोई अन्य लाभ पर पद धारण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। ये सब आप लोग जानते हैं। चौथा पॉइंट, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। पांचवा पॉइंट, उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति के वेतन में 1.5 लाख प्रति माह बढ़ाकर 5,08,000 प्रति माह कर दिया है। इसके पहले वर्ष 2008 में राष्ट्रपति के पेंशन 3 लाख सालाना से बढ़ाकर उनके प्रतिमाह वेतन का 50% कर दी गई थी। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्य खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों का उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी मुक्ति होती है। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर कोई निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके कृत्यों के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पद अवधि, पद रिक्तता। राष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पद अवधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग चलाकर। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब ट्रंप है अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब तीसरी बार उनका काम खत्म है। ठीक है, अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। बाकी राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी जितने भी चैप्टर हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसमें आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, नुकसान किसी का नहीं होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और एक खास बात, जो लोग आधी अधूरी वीडियो देख के भाग जाते हैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी। पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है, इतना सब कोई जानता है, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।